भारत में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है जो संपत्ति के स्वामित्व को सुनिश्चित करती है। वर्ष 2025 में केंद्र सरकार इस प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। 1908 में लागू हुए 117 साल पुराने रजिस्ट्रेशन अधिनियम को समाप्त कर एक नए डिजिटल कानून को लागू करने की योजना है। इस नए विधेयक के तहत प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रक्रिया को तेज, सुरक्षित और भ्रष्टाचार मुक्त करना है। नए नियमों का उद्देश्य और महत्व। केंद्र सरकार ने पंजीकरण विधेयक 2025 का मसौदा तैयार किया है, जिसके तहत संपत्ति रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन प्रणाली अनिवार्य होगी। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य पुरानी और जटिल प्रक्रिया को सरल बनाना, धोखाधड़ी को रोकना और आम लोगों के लिए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को सुगम बनाना है। वर्तमान में कई राज्यों ने पहले ही डिजिटल बदलाव शुरू कर दिए हैं, जैसे बिहार में पेपरलेस रजिस्ट्री और पंजाब में ई रजिस्ट्री योजना। अब केंद्र सरकार पूरे भारत में एक एकीकृत डिजिटल सिस्टम लागू करने की दिशा में काम कर रही है। नए नियमों के तहत संपत्ति के दस्तावेज जैसे एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल सर्टिफिकेट और इक्विटेबल मॉर्गेज जैसे दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आधार कार्ड के माध्यम से सत्यापन और डिजिटल दस्तावेजों का संरक्षण भी जरूरी होगा। ये प्रक्रिया न केवल समय बचाएगी, बल्कि फर्जी दस्तावेजों और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगाएगी। डिजिटल रजिस्ट्री के लाभ ने डिजिटल सिस्टम से लोगों को रजिस्ट्रार कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट प्रदीप मिश्रा के अनुसार ऑनलाइन रजिस्ट्री से समय और धन दोनों की बचत होगी। लोग घर बैठे ही दस्तावेज जमा कर सकेंगे और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इसके अलावा आधार आधारित सत्यापन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से फर्जीवाड़े की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। डिजिटल रिकॉर्ड से डेटा प्रबंधन भी आसान होगा, जिससे भूमि विवादों में कमी आएगी। कई राज्यों में पहले से ही डिजिटल रजिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है। उदाहरण के लिए बिहार में 1 जनवरी 2025 से पूरी तरह पेपरलेस रजिस्ट्री लागू हो गई है। वहां ई निबंधन पोर्टल के माध्यम से लोग घर बैठे रजिस्ट्री कर सकते हैं। इसी तरह राजस्थान और अन्य राज्यों में भी डिजिटल प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार का लक्ष्य पूरे देश में एक समान डिजिटल सिस्टम लागू करना है, जिससे प्रक्रिया में एकरूपता आए। जनता की राय और भविष्य की योजनाएं। केंद्र सरकार ने इस विधेयक के मसौदे पर जनता से 25 जून 2025 तक सुझाव मांगे हैं, ताकि इसे और बेहतर बनाया जा सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत भूमि संसाधन विभाग ने इस मसौदे को सार्वजनिक किया है। सरकार का मानना है कि जनता के सुझावों से इस प्रणाली को और प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके अलावा ई स्टाम्पिंग और ऑनलाइन फीस भुगतान जैसी सुविधाएं भी लागू की जाएंगी, जिससे नकद लेनदेन और नकली स्टाम्प पेपर का खतरा खत्म होगा। चुनौतियां और समाधान। हालांकि इस डिजिटल बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की उपलब्धता और डिजिटल साक्षरता की कमी एक बड़ी समस्या हो सकती है। सरकार को इन क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने और तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत होगी। इसके अलावा डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी एक चुनौती होगी, ताकि डेटा चोरी या साइबर हमलों से बचा जा सके। निष्कर्ष 2025 में लागू होने वाले ये नए नियम जमीन खरीद बिक्री की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल देंगे। 117 साल पुराने रजिस्ट्रेशन अधिनियम को हटाकर ऑनलाइन प्रणाली लागू करने से न केवल समय और धन की बचत होगी, बल्कि यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित भी होगी। ये कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा बदलाव है, जो आम लोगों के लिए संपत्ति रजिस्ट्रेशन को आसान और भरोसेमंद बनाएगा।